आपके काम आएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपको अकाउंटेंट के एग्जाम के लिए, जो आपका AA का पेपर है UPSC का, उसके लिए जो चीजें हो सकती हैं BRS के अंदर, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं, और उसी मकसद से ये मैंने MCQs बनाए हैं। हम यहाँ पर MCQs को देखें तो पहला MCQ हमारे पास क्या है, और पहले तो हमको समझना BRS क्या है ना। तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट सिर्फ एक स्टेटमेंट है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है, और इसमें दो बुक्स का रिकंसाइलेशन हो रहा है, दो बुक्स का मिलान हो रहा है। वो दो बुक्स कौन सी हैं? तो एक है आपकी पासबुक, जो बैंक वाले ने आपको प्रिंट करके दी है, या बैंक स्टेटमेंट बोल लो इसको, और एक आपके पास है कैश बुक। अब कई लोगों के मन में आता है कि कैश बुक का बैंक के साथ कैसे मिलान होगा। ध्यान से सुनिए, जब BRS में आता है तो BRS में कैश बुक का क्या मतलब है? BRS में कैश बुक का मतलब है बैंक कॉलम ऑफ डबल कॉलम कैश बुक। जो आपकी डबल कॉलम कैश बुक है, उसमें जो बैंक कॉलम बना हुआ है, या ये सीधा कहें कि जो आपने अपने यहाँ बैंक का खाता बनाया हुआ है। बैंक का खाता कैसे? भैया आपका कोई चेक आया तो आपने अपने यहाँ भी तो एंट्री करी होगी कहीं ना कहीं। आपने किसी को चेक दिया, कहीं ना कहीं आपने अपने यहाँ एंट्री करी होगी। तो ये जो एंट्रीज हैं, ये कहाँ की गई हैं? तो ये जो बुक है जिसके अंदर ये एंट्रीज की गई हैं, हम उसका मिलान कर रहे हैं पासबुक के साथ। उसका मिलान कर रहे हैं पासबुक के साथ। मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में आपको BRS के नोट्स शायद प्रोवाइड करे थे, नहीं किए होंगे तो मैं दोबारा उसे उस ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, अब आपको क्या समझना है यहाँ पर? तो भाई हमने ये जान लिया कि दो बुक्स है, इनका रिकंसाइलेशन होना है। अब आती है बात कि इन दो का रिकंसाइलेशन करना ही क्यों है? तो करना है तीन वजह से। पहली वजह होती है टाइम बेस्ड। टाइम बेस्ड वजह वो होती है जहां पर आपने आज चेक जमा कर दिया, पर वो चेक हो सकता है 3 दिन बाद आपके अकाउंट में आया हो, या आपने किसी को आज दे दिया चेक कि जाओ मेरे अकाउंट से पेमेंट ले लो, पर वो बंदा ही आपके बैंक में 4 दिन बाद गया हो। उस कारण हो सकता है। कई बार कुछ एरर्स होती हैं जो छोड़ दी जाती हैं, तो पासबुक छोड़ देती है, हम छोड़ देते हैं, बैंक वाले ने ट्रांजेक्शन नहीं करी, हमने नहीं करी, है ना। एक चेक आपने लिया, अपने यहाँ लिखा और उसको ड्रॉर में डाल दिया, भूल गए आप पासबुक में देना, एरर हो गया, एरर ओमिशन बोल लीजिए आप। और एक आपके पास ऑप्शन जो आता है वो होता है आपका ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन सिर्फ और सिर्फ पासबुक के अंदर होती है, जो कैश बुक को नहीं पता होती, यानी कि बैंक कॉलम ऑफ डबल कॉलम कैश बुक को नहीं पता होती। ये बातें कैसे? जो आपके अकाउंट में इंटरेस्ट डाल दिया, कई बार वो इन्फॉर्मेशन नहीं आ पाती है। इंटरेस्ट डेबिट कर दिया, वो इन्फॉर्मेशन नहीं आ पाती है। कस्टमर आपके अकाउंट में जमा करके चला गया, वो इन्फॉर्मेशन नहीं आ पाती है। LIC का पेमेंट आपके अकाउंट से हो गया, उसकी पे एंट्रीज नहीं हो पाती है, कभी कभार आपके पास नहीं हो पाती है, पासबुक तो कर चुकी होती है। इन्हीं दोनों का मिलान करना है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि जो आपके आगे MCQs आएंगे उसमें न्यूमेरिकल भी हैं, और उनके अंदर मैं आपको इसको और एलिब्रेट कर सकूं। फिलहाल आपको क्या समझना है? फिलहाल आपको समझना है कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कौन बनाता है, बैंक समाधान विवरण कौन बनाता है। तो बैंक तो नहीं बनाएगा, साइड सी बात है। बैंक का तो मतलब ही नहीं है, बैंक को क्या फर्क पड़ता है भाई, उसको क्या मतलब है, सबके समाधान तो ना बनाता फिरेगा। उसके पास तो हजारों अकाउंट, हजारों वो हैं क्लाइंट, उन सबके अगर वो BRS बनाने लग जाए तो हो गया उसका काम। क्रेडिटर का मतलब ही नहीं, ऑडिटर का मतलब नहीं है, तो मतलब है सिर्फ और सिर्फ कस्टमर का। भाई यही आदमी तो है जिसके यहाँ कैश बुक भी बनी है, जिसकी पासबुक भी छपी है। जिसके यहाँ कैश बुक भी बनी है, जिसके यहाँ पासबुक भी छपी है, वो तो ये अकाउंट होल्डर है, और यही तो देखेगा। भाई आप ही तो देखोगे कि आपका बैंक का बैलेंस और आपका कैश बुक का बैलेंस मैच क्यों नहीं कर रहा है। बैंक को क्या पड़ी है, बैंक को कुछ नहीं मतलब इससे। तो इसका आंसर बी है कि कस्टमर जो होता है या अकाउंट होल्डर जो होता है। अब देखिए, जो आपका जो आपका असिस्टेंट अकाउंटेंट का एग्जाम है, वहां वो कस्टमर ऑफ द अकाउंट बैंक भी लिख सकता है,
या अकाउंट होल्डर भी वर्ड यूज कर सकता है, तो उसका ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो आपके पास आ रहा है, अब नीचे क्वेश्चन पे मत ध्यान रखिए नीचे क्या क्वेश्चन लिखा हुआ, क्योंकि मैंने ये पीडीएफ इस तरीके से बनाया है तो हो सकता है कि आपको, मैं कोशिश करता हूं कि आपको नीचे क्वेश्चन ना दिखे ताकि आपका फोकस एक ही जगह पर रहे, तो आप इसी वाले पे फोकस करिए, इस क्वेश्चन पे, ठीक है। नीचे क्वेश्चन पे मत रखिए फोकस, है ना, कोई मतलब भी नहीं, आप इस पे ध्यान रखिए, आपको एक वक्त में एक क्वेश्चन को देखना है। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर होता है रिकंसाइल कर लिए, रिकंसाइल मतलब अंतर को मिलाने के लिए, मिलाने के लिए, किसको मिलाने के लिए भैया, किसको मिलाने के लिए, तो हमने अभी अभी पढ़ा जो हमारा कैश बैलेंस है किसमें, बुक में, है ना, जो बैंक का बैलेंस है कैश बुक में और जो पासबुक का बैलेंस है, इसको मिलाने के लिए हमने इसे बनाया, ठीक है, इसको बनाने के लिए बनाया। पैटी कैशबुक और कैशबुक का ना मिलान नहीं होता, उसका स्टेटमेंट नहीं बनता, वो तो आपस में सेटलमेंट हो जाता है, इंटरनल बात होती है। कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस को मैच ही कैसे कराओगे भैया, बैंक का बैलेंस अलग है और कैश का बैलेंस अलग है, दोनों का नेचर ही अलग है, ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट थोड़ी ना मैच होते हैं, तो ऑप्शन जो है एलिमिनेशन से भी हो जाता है। बीआरएस क्या है, तो बीआरएस क्या इनमें से किसी का पार्ट है, तो मैंने कहा था आपको नॉट द पार्ट ऑफ या नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, ये डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट ही नहीं है ना। अब जब ये डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है तो फिर ये क्या है, तो ये एक सेपरेट स्टेटमेंट है, ये सेपरेट स्टेटमेंट है, इसका कोई किसी से कोई रिलेशनशिप नहीं है, ये सिर्फ कंज्यूमर इसलिए बना रहा है ताकि वो पासबुक के साथ इसका मिलान कर सके और देख सके कि उसकी पासबुक और उसकी कैश बुक में, जो कैश बुक के अंदर जो बैंक कॉलम है उसमें अंतर तो नहीं है। पासबुक किसकी कॉपी होती है, तो पासबुक कॉपी होती है कि बैंक के अंदर कस्टमर का अकाउंट, बैंक के अंदर कस्टमर का अकाउंट, भैया आपकी जो पासबुक है वो क्या है, वो जो आपका खाता है बैंक के अंदर उसकी तो कॉपी है ना। दूसरा क्या है, अगर फेवरेबल होता है कैश बुक का बैलेंस तो इसका क्या मतलब होता है, ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूं, एक मिनट रुकिए। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ बैलेंसेस के बारे में बताता हूँ। फेवरेबल, फेवरेबल बैलेंस, जब भी कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस बोलेगा, अब हम कैश बुक किसको बोल रहे हैं, हम कैश बुक बोल रहे हैं जो कस्टमर ने अपने यहाँ बैंक कॉलम बनाया हुआ है, तो उसके यहाँ डेबिट जब होता है ना तब वो फेवरेबल होता है, और जो पासबुक होती है उसका फेवरेबल कब होता है, जब वो क्रेडिट बैलेंस शो करती है। अनफेवरेबल क्या होते हैं, तो अनफेवरेबल बैलेंस, कैश बुक अनफेवरेबल तब होती है जब वो क्रेडिट बैलेंस दिखाती है, और पासबुक अनफेवरेबल तब होती है जब वो डेबिट बैलेंस शो करती है। अब इसका मतलब ये भी है कि कैश बुक में जब डेबिट होता है तो पैसा आता है, और पासबुक में जब क्रेडिट होता है तो पैसा आता है। फेवरेबल का मतलब है पैसा आ रहा है, ठीक है, ये भी इसका एक मतलब है। ध्यान से सुनिए, हम तो लॉजिक बनाना चाहते हैं ना, पेपर का क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें, मतलब ठीक है। तो हमारा मतलब ये, हमारा क्या कहने का मतलब है यहाँ पर कि अगर कैश बुक का फेवरेबल डेबिट है, इसका मतलब है उसके अंदर जब पैसा आता है तो डेबिट किया जाता है, जब पैसा जाता है तो क्रेडिट किया जाता है, और पासबुक में पैसा आता है क्रेडिट करते हैं और पासबुक में पैसे आता है तो डेबिट करते हैं। उसने हमसे पूछा कि फेवरेबल बैलेंस कैश बुक का, तो हमको यहाँ पे दिख गया डेबिट बैलेंस, हमको दिख गया डेबिट बैलेंस। अच्छा, अनफेवरेबल को हम ओवरड्राफ्ट भी कहते हैं, ठीक है, और इसे कई बार आप नेगेटिव बैलेंस भी बोल सकते हैं, ये कोई भी यूज कर सकता है ना कहने के लिए, तो कुछ भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी शब्द का, तो वो है बस। फेवरेबल बैलेंस पासबुक का क्या होगा जी, क्रेडिट होगा। अब आ गए आप न्यूमेरिकल वाले में, अब आप बोलोगे सच में तो न्यूमेरिकल ही नहीं है, कैसी बातें कर रहे हो, न्यूमेरिकल है ना, कैसी बात कर रहे हो न्यूमेरिकल है, तो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। न्यूमेरिकल का मतलब ये नहीं कि नंबर्स आ जाए, न्यूमेरिकल का मतलब ये भी कि थ्योरी में पूछ ले, जैसे हमने जब चेक इशू किए पर वो बैंक में प्रेजेंट नहीं हुए, जब हमने चेक इशू किए पर बैंक में प्रेजेंट नहीं हुए, तो इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ क्या है, ठीक है, इसका अर्थ क्या है, तो अर्थ समझना है पहले।
जब हम चेक इशू करते हैं तो ये वाला जो पार्ट है वो इस समय कैश बुक की बात कर रहा है, क्योंकि प्रेजेंट तो बैंक में होगा पेमेंट के लिए। तो यहां पर जब हम चेक इशू कर रहे हैं तो चेक जारी कर रहे हैं, यानी कि चेक हम दे रहे हैं, तो पैसा कम हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि कैश बुक के यहाँ जो बैलेंस है वो लेस हो गया है, कम हो गया है। ठीक है, लेस हो गया है, कम हो गया है। किसके कंपैरिजन में? पासबुक के कंपैरिजन में, पासबुक के कंपैरिजन में। इसका मतलब ये भी है कि यहां पर कैश बुक का बैलेंस अब पासबुक के बैलेंस से कम नजर आ रहा है, क्योंकि चेक हमने इशू कर दिया है, पैसा हमारा चला गया है। तो यहां पर क्या है, वो कह रहा है पासबुक का बैलेंस क्या होगा यहाँ पर, तो पासबुक का बैलेंस ज्यादा होगा कैश बुक से। हमने अपनी स्टैब्लिश कर ली रिलेशनशिप। क्या रिलेशनशिप बनी है कि कैश बुक पासबुक से छोटी है, तो पासबुक ज्यादा बड़ी वैल्यू रखता है। ओवरड्राफ्ट किसको बोलते हैं? ओवरड्राफ्ट अभी अभी आपको मैंने बताया, वही आपका नेगेटिव बैलेंस है, वही आपका अनफेवरेबल बैलेंस है। यानी कि जब पासबुक का ओवरड्राफ्ट होगा तो असल में वो डेबिट बैलेंस दिखाएगा। कस्टमर ने आपके बैंक अकाउंट में पैसा जमा कर दिया, कस्टमर ने आपके बैंक में पैसा जमा किया है, तो कैश बुक और पासबुक में क्या रिलेशनशिप बनता है, पहले ये देखते हैं। कैश बुक और पासबुक में क्या रिलेशनशिप बनता है? पैसा कहाँ जमा हुआ? बैंक में। तो किसका बैलेंस ज्यादा हो गया? पासबुक का। किसका बैलेंस ज्यादा हो गया? पासबुक का। तो इसका मतलब पासबुक का बैलेंस बढ़ गया। ठीक है। इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया, अलाउ किया। अलाउ करने का मतलब होता है उसने आपको इंटरेस्ट दिया, और इंटरेस्ट दिया तो आपका जो पासबुक का जो बैलेंस है वो बढ़ गया। और पासबुक का बैलेंस कब बढ़ता है? जब वो क्रेडिट होता है। पासबुक यानी कि बैंक का आपके बैंक अकाउंट कब बढ़ता है आपका? जब आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है। जैसे आप जॉब पे लगेंगे तो आपका सैलरी अकाउंट इज क्रेडिटेड, है ना, ऐसा मैसेज आएगा। तो आपके अकाउंट में जब क्रेडिट हुआ तो जब ब्याज आपको दिया गया तो आपके अकाउंट में से क्रेडिट साइड में डाला गया है, पासबुक के क्रेडिट में डाला गया है। कोई पूछे कि कैश बुक के कौन से साइड में डाला गया है, कैश बुक के कौन से साइड में डाला गया है, तो भाई एक चीज बताओ, जब ब्याज दिया है तो पासबुक हो गई क्रेडिट, यानी कि पैसा बढ़ गया। तो कैश बुक के कौन से उसमें होगा? डेबिट में होगा। कौन सी साइड में होगा? डेबिट साइड में होगा। ठीक है। बैंक ने आपसे चार्ज कर लिया, चार्ज कर लिया मतलब पैसे आपसे ले लिए उन्होंने, उन्होंने आपसे पैसा ले लिया है, पैसा ले लिया है। तो बैंक में जब पैसा आता है, ध्यान से सुनो, जब बैंक में पैसा आता है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं, जब बैंक से पैसा जाता है हम उसे डेबिट करते हैं। हम ये बात कर रहे हैं पासबुक की, तो पासबुक में पैसा आए क्रेडिट करो, पैसा जाए डेबिट करो। बैंक ने आपके अकाउंट में चार्ज किया, उसने आपसे पैसा लिया, आप उसे डेबिट करो पासबुक। अगर हम बीआरएस को स्टार्ट करें, और कहां से स्टार्ट करें? कैश बुक के डेबिट बैलेंस से स्टार्ट करें, कैश बुक के डेबिट बैलेंस से स्टार्ट करें, और चेक डिपॉजिट किया और क्लियर ना हुआ तो उसको क्या करोगे? मैं आपको एक छोटा सा लॉजिक समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। आपको 2 लाइन खींचनी है बस। अगर आपका फेवरेबल बैलेंस है तो आपको उसे यहां लिख देना है, इस साइड पर। इस साइड पर आपका फेवरेबल बैलेंस जो होगा वो आएगा। इस साइड पे कौन सा बैलेंस आएगा? फेवरेबल बैलेंस आएगा। और इस साइड पे आपका अनफेवरेबल आएगा। ठीक है। तो अभी आप बताइए, आपके इस, मैं आपको यहाँ पे करके बता रहा हूँ, इस साइड पे लिख रहा हूँ। इस समय देखिए तो डेबिट बैलेंस है कैश बुक का, ये फेवरेबल बैलेंस है, तो आप इसे यहाँ लिख देंगे, आप इसे यहाँ लिख देंगे, यानी कि फेवरेबल बैलेंस वाली साइड में आपने डाल दिया उसको। करेक्ट। बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, इसमें आपका न्यूमेरिकल और जो ऐसे थ्योरी के क्वेश्चन होते हैं अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, समझिएगा लॉजिक को। तो हमने 2 साइड रखी है, एक फेवरेबल के लिए, एक अनफेवरेबल के लिए। क्योंकि ये डेबिट बैलेंस है कैश बुक का, इसको मैंने फेवर में डाल दिया। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर अगर पासबुक का फेवरेबल होगा तो भी भैया इसे यही डालना है, ये जगह ही फेवरेबल बैलेंस की है।
आपका पासबुक का फेवरेबल है चाहे कैश बुक का फेवरेबल है, उसने आना यही है, यही आना है बस। ठीक है, ओके ठीक। अब बैलेंस किसका दिया हुआ है? कैश बुक का दिया हुआ है। बैलेंस कैश बुक का दिया हुआ है तो बातें मानिए पासबुक की, बातें मानो पासबुक की। रूल ये है, बस इस रूल पे चलो काम बन जाएगा। तो पहले रूल में हमने ये कहा कि भाई फेवरेबल कहां, अनफेवरेबल कहां। दूसरे रूल में हम ये देख रहे हैं कि हमें बैलेंस किसका दिया, कैश बुक का। तो अब हम बातें किसकी मानेंगे, पासबुक की। पासबुक कहेगी पैसा है प्लस करना। अरे इसमें मत समझना, इसमें मत समझना, रुक जाओ, अभी अभी यहां मत आ जाना, अभी सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं। अगर पासबुक बोलेगी पैसा है, अगर पासबुक बोलेगी पैसा है तो यहां डालेंगे, अगर पासबुक बोलेगी पैसा नहीं है तो यहां डालेंगे, तब समझ में आएगा खेल। अभी रुको, अभी रुक जाओ भाई। तो पहली बात तो आपके दिमाग में यह आ गई कि फेवरेबल कहां लिखना है, अनफेवरेबल कहां लिखना है, चाहे कैश बुक का हो चाहे पासबुक का हो। बढ़िया, अब ध्यान से सुनो, बैलेंस कैश बुक का है, बातें पासबुक की मानूंगा। और अब लाइन पढ़ो, चेक डिपॉजिट किया। ये लाइन कौन कह रहा है? ये लाइन कह रहा है कैश बुक। कैश बुक कह रही है हमने पैसा जमा कर दिया, तो कैश बुक के हिसाब से पैसा आ गया। पर बैंक वाले कह रहे कि ये तो क्लियर नहीं हुआ, बैंक वाले कह रहे भाई अभी कोई अकाउंट में पैसे आए नहीं, तो पासबुक वाले कह रहे ना आया। कैश ने कहा पैसा आ गया जी, पासबुक बोली कहाँ आ गया जी, नहीं आया। तो हम बैलेंस हम कहाँ डाल देंगे इसको, यहाँ लिख देंगे। कहाँ लिख देंगे, यहाँ। अब क्योंकि ये दोनों अपोजिट साइड में आ गए, दोनों अपोजिट साइड में आ गए, तो इसको बोलते हैं माइनस, यानी कि सब्ट्रैक्टेड। सब्ट्रैक्टेड। अब आप बोलोगे सर इतनी सी सिंपल आप ऐसे याद करा देते, हर चीज याद करके जाओगे क्या? इतनी मेमोरी है? इतनी मेमोरी नहीं है, सिलेबस बड़ा है, इतनी मेमोरी नहीं रख पाओगे। लॉ याद, लॉ को आपको समझना है, इनको आपको समझना है, कई चीजें आपको याद करके जानी है, फॉर्मूला वगैरह। कहाँ रखोगे मेमोरी? इसलिए आपको चीजें याद नहीं, समझनी है। Which of the following errors does not require adjustment? कहाँ एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। और ये अमेंडेड कैश बुक बोल रहा है, अमेंडेड कैश बुक। अमेंडेड कैश बुक का मतलब होता है एडजस्टेड कैश बुक। अमेंडेड कैश बुक का मतलब क्या होता है? एडजस्टेड कैश बुक। और इसका मैंने एक क्वेश्चन, मतलब इसको ना मैंने अपने बीआर, जो आपको बीआरएस के नोट्स अगर प्रोवाइड किए हुए हैं ग्रुप में, जहाँ तक मुझे लगता है मैंने करे हैं, नहीं किए होंगे तो इस क्लास के बाद मैं डाल दूंगा, वहां इसका सॉल्यूशन लिखा हुआ। और सॉल्यूशन क्या है? जो पासबुक एरर करती है ना, वो हम कैश बुक में नहीं डालते। हम कैश बुक में टाइम वाला नहीं डालते, अमेंडेड कैश बुक में, ठीक है, एडजस्टेड कैश बुक टाइम बेस नहीं डालते। और जो एरर पासबुक करती है, जिन्हें हम ट्रांजैक्शन कह रहे हैं, ट्रांजैक्शन भी जो होते हैं, उनको भी नहीं डालते। बस कैश बुक के एरर्स को डालते हैं, बाकी किसी के एरर्स को नहीं डालते। अच्छा, चेक डिसऑर्डर्ड हो गया, वो रिकॉर्ड हो गया कैश बुक में। कहाँ करोगे कैश बुक में रिकॉर्ड? चेक डिसऑर्डर्ड हो गया है और आप उसे कैश बुक में रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो एक बात समझे कि चेक डिसऑर्डर्ड होगा तो पैसा आएगा जाएगा। ये कैश बुक बोल रहा है, इसका मतलब पासबुक, पैसा आएगा जाएगा, तो पैसा जाएगा। अगर चेक डिसऑर्डर्ड हुआ है तो पैसा आपके अकाउंट से जाएगा। और अगर आपके अकाउंट से पैसा जाएगा तो ध्यान से सुनो, कैश बुक में पैसा कब आता है? कैश बुक का पैसा आता डेबिट करता, और कैश बुक में पैसा जाता तो उसको क्रेडिट करते हैं, ठीक है, तो वो क्रेडिट में चला जाएगा। अच्छा, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं? स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, स्थायी निर्देश क्या होते हैं? भाई ऐसा ना हमने पहले ही बैंक वाले को बताया होता है कि 5 तारीख को हमारी किस्त कटेगी, जरा पैसे काट देना, दे देना, ठीक है, कोई आएगा उसे दे देना। तो ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस होते हैं हमारे बैंक को, ठीक है, ये हमने पेमेंट के लिए दिए हैं बैंक को, ठीक है, बैंक को पेमेंट के लिए दिए हुए हैं। कि पहले कहाँ रिकॉर्ड होते हैं, ये प्रश्न है कि पहले ये रिकॉर्ड कहाँ होते हैं। तो भैया ये पहले पासबुक में ही रिकॉर्ड होंगे। क्यों? क्योंकि सबसे पहले खाते से कटेगा पैसा, तब कैश बुक में रिकॉर्ड होगा, ठीक है। अच्छा, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है अमेंडेड यानी कि एडजस्टेड कैश बुक बनाने का? तो ये मेन ऑब्जेक्टिव इसका ये होता है कि हम किसी भी तरीके से क्या करें, एक
करेक्ट जो बैंक बैलेंस है बिफोर बीआरएस, बीआरएस से पहले जो करेक्ट बैंक बैलेंस है वो पता लग जाए। अब आप बोलोगे सर वही पता अरे जब वो बैंक बैलेंस यहाँ पे बोल रहा है तो वो असल में कैश बुक का बैलेंस बोल रहा है, कैश बुक के अंदर जो बैंक का बैलेंस है उसकी बात कर रहा होता है, टाइम बेस को नहीं ले रहा होता। ठीक है, अभी आपको बताया कि डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक हम क्या कहते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट भी कहते हैं, इसे हम अनफेवरेबल भी कहते हैं। क्रेडिट बैलेंस जो कैश बुक का होता है उसे हम फेवरेबल कहते हैं, नो प्रॉब्लम इसमें है ना। अगर बीआरएस क्रेडिट बैलेंस से शुरू हो रहा हो, ओके आ जाओ, क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल होता है अनफेवरेबल होता है पासबुक का, फेवरेबल होता है। पासबुक स्टार्टिंग बैलेंस है तो बात किसकी मानेंगे, बात मानेंगे कैश बुक की। अब कैश बुक जो कहेगी हाँ ना, ठीक है। चेक इशू किया, कैश बुक ने कहा पैसा गया, चेक इशू का तो कैश बुक ने कहा पैसा गया, गया जाया लिख दिया मैंने, सॉरी गया, पर प्रेजेंट नहीं हुआ, पासबुक ने कहा पैसा कहीं नहीं गया। हम बात किसकी मानेंगे, कैश बुक की। कैश बुक क्या कह रही, पैसा गया, पैसा गया तो माइनस में डालो यानी कि अपोजिट में डालो, और दोनों के बीच में अपोजिट रिलेशनशिप सब्ट्रैक्ट, दोनों के बीच में अपोजिट रिलेशनशिप सब्ट्रैक्ट हमारा आंसर। चलो जी इसको देखें, इसमें क्या लिखा है, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट किया पर कैश बुक में एंटर नहीं हुआ, तो बैंक के हिसाब से पैसा, पासबुक कह रही है पैसा आ गया, कैश बुक कह रही पैसा नहीं आया। अब इसे डैश टू द डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, कैश बुक के डेबिट बैलेंस, ओके आ जाओ वापस यहां डाल दो, क्योंकि ये कैश बुक का डेबिट है, कैश बुक का डेबिट फेवरेबल होता है। अब क्योंकि बातें कैश बैलेंस कैश बुक का है तो बातें पासबुक की मानो, पासबुक क्या कह रही पैसा आ गया, सेम साइड में डाल दो, सेम साइड मतलब ये है पैसा आने की साइड, ये है पैसा जाने की साइड, सेम साइड में आ गए, ऐड हो गया। ठीक है, बैंक रिकॉन्सिलेशन प्रिपेयर कब होता है, तो बैंक रिकॉन्सिलेशन प्रिपेयर होता है जब जब आपका मंथ या पीरियोडिक पीरियड जो आपका पीरियड टाइम पीरियड है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तब चेक रिसीव एंड रिकॉर्डेड इन कैश बुक, चेक रिसीव हुआ रिकॉर्ड हुआ पर आप बैंक में भेजना भूल गए, तो किसका बैलेंस ज्यादा हो गया, तो कैश बुक को तो पता है पैसा आ गया, पासबुक के हिसाब से पैसा ना आया, तो कैश बुक का बैलेंस ज्यादा हो गया पासबुक से, तो यहाँ पर क्या है, कैश बुक बैलेंस इज हायर देन पासबुक। चलो आगे बढ़े, कौन सा समय का अंतर है, टाइमिंग डिफरेंस, तो टाइमिंग डिफरेंस उनको बोलते हैं जहां पर चेक इशू किया पर प्रेजेंट नहीं हुआ, या चेक रिसीव हुआ, चेक हमने जमा किया पर क्रेडिट नहीं हुआ, जहां पर चेक आपने जब जारी किया और जब बैंक में जमा हुआ ना उसके बीच में समय का अंतर आ जाए। टाइमिंग डिफरेंस किसको बोलते हैं कि जब आपने चेक इशू किया या चेक आपने बैंक में जमा किया वो उस दिन ना होकर किसी और दिन आपके अकाउंट में क्रेडिट या डेबिट हुआ हो, तो इसे हम टाइम डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, अंडर बीआरएस जब आपका ओवरड्राफ्ट हो कैश बुक का, आ जाओ भैया, ओवरड्राफ्ट मतलब अनफेवर बैलेंस, इधर लिख दिया, कैश बुक है तो बात पासबुक की मानूंगा। बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस का मतलब क्या है, पासबुक ने पैसे काट लिए, कैश बुक ने पैसे नहीं काटे। हम बातें किसकी मानेंगे, जब बैलेंस कैश बुक का है तो पासबुक की, पासबुक क्या कह रही पैसे काट लिए, इस साइड लिखेंगे, दोनों सेम साइड आ गए ऐड हो गया, दोनों सेम साइड आ गए ऐड हो गया, सेम साइड का रूल है अपोजिट साइड में माइनस है। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, ओवरड्राफ्ट। रॉन्ग डेबिट गिवन बाय द बैंक इन पासबुक, पासबुक में रॉन्ग डेबिट कर दिया बैंक ने आपके अकाउंट से पैसे काट लिए, तो पासबुक कह रही पैसे कट दिए, कैश बुक कह रही पैसे ना कटे, नहीं कटे, कटे नहीं, तो इसका मतलब कैश बुक का बैलेंस पासबुक के बैलेंस से ज़्यादा हो चुका है, इसका मतलब पासबुक का बैलेंस डिक्रीज हो गया है, कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज हो गया है। पर क्योंकि हम यहाँ पर दो ऑप्शन देख रहे हैं,
पर क्योंकि यहाँ पर पासबुक दी हुई है खाली खाली पासबुक के बारे में कहा है, तो आपको पासबुक की तरफ से सोचना है, इसलिए आपका आंसर 26 का बी होगा, 26 का सी नहीं। ठीक है, अब थोड़ा न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक इज अंडर कास्ट। पेमेंट साइड मतलब डेबिट साइड की क्रेडिट साइड, सॉरी क्रेडिट साइड। अब डेबिट बैलेंस है कैश बुक का, कैश बुक का डेबिट बैलेंस है। अंडर कास्ट होने का मतलब है कि इसमें मैंने पैसे कम पे किए, पैसे कम पे किए तो कैश बुक कह रही है पैसे हैं, पासबुक कह रही है पैसे नहीं है। क्योंकि बैलेंस किसका दिया हुआ है, कैश बुक का, तो बातें किसकी मानूंगा, पासबुक की। पासबुक कह रही पैसे नहीं है, अपोजिट साइड ना आने वाली साइड, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए, यानी कि डिडक्ट हो गया। क्या हो गया, डिडक्ट हो गया। रिसिप्ट साइड, कैश बुक की रिसिप्ट साइड क्या हो गई है, अंडरकास्ट हो गई है। डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस मतलब ये है। कैश बुक की बैलेंस रिसिप्ट साइड, पैसा आने वाली साइड कम हो गई है, तो कैश बुक कह रही है पैसा नहीं है, पासबुक कह रही है पैसा है। बात किसकी मानोगे, बैलेंस किसका दे रखा है, कैश बुक का, तो बातें पासबुक की मानो। पासबुक कह रही है पैसे हैं, सेम साइड ऐड करो। When a check is deposited but dishonored, चेक डिपॉजिट किया डिसऑनर्ड हो गया, पासबुक में कहाँ रिकॉर्ड होगा, तो पासबुक में रिकॉर्ड होगा डेबिट साइड पर। ठीक है, क्योंकि पैसा कटेगा उसके अकाउंट से। बीआरएस हेल्प इन डिटेक्टिंग बैलेंस। बीआरएस जो है क्या डिटेक्ट करने में आपकी हेल्प करता है। ठीक है, तो बेसिकली इसका आंसर जो होता है वो डी है, क्योंकि वो आपके एरर्स भी देखता है, डिले को, टाइम के बच्चा अगर हम डिले को देख रहा है, और धोखाधड़ी को रोकना उसका मेन काम था। ठीक है, अब आ जाइए न्यूमेरिकल में। आपको कैश बुक का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, यानी कि यहाँ का बैलेंस दिया हुआ है। चेक इशू हुआ है पर प्रेजेंट नहीं हुआ है, तो कैश बुक कह रही है पैसा गया, पासबुक कह रही है पैसा नहीं गया, 3,000 रुपये नहीं गए। बैलेंस किसका दिया था, कैश बुक का। बात किसकी मानोगे, पासबुक की। पासबुक क्या कह रही, पैसे नहीं गए, नहीं गए मतलब पैसे हैं, पैसे हैं तो पैसे हैं तो मतलब पैसे आने वाली साइड में लिखेंगे ना। ठीक है, इससे 13,000 रुपये बन गया, आंसर 13,000 रुपये हो गया। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस दे रखा है कैश बुक का 5,000 रुपये, डालो से, कहाँ डालोगे, यहाँ डालोगे। बैंक ने आपके अकाउंट से 200 रुपये काट लिए, तो कैश बुक कह रही है पैसा है, पासबुक कह रही है पैसा नहीं है। बैलेंस किसका दे रखा है, कैश बुक का, तो बात किसकी मानेंगे, पासबुक की। पासबुक कह रही है पैसा नहीं है, तो इस 200 रुपये को उठाओ और नहीं वाली साइड में डाल दो, दोनों सेम साइड पे आ गए, प्लस हो गए, ये हमारा आंसर हो गया। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक 20,000 रुपये, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक वो भी क्रेडिट वाला, यानी कि फेवर वाला। अब बातें मैं कैश बुक की मानूंगा। चेक डिपॉजिट किया, कैश बुक कह रही है पैसा है, नॉट क्लियर, पासबुक कह रही है पैसा नहीं है। किसकी बात माननी है, कैश बुक की। पैसा है 4,000 रुपये, पैसा है वाली साइड में डालो, आंसर 24,000 रुपये हो गया। ठीक है, डेबिट बैलेंस कैश बुक का फेवर होता है, बातें पासबुक की मानना। कस्टमर तुम्हारे अकाउंट में 2,500 रुपये जमा करके चला गया, तो पासबुक कह रही है पैसे हैं, कैश बुक कह रही है पैसे नहीं हैं। बातें पासबुक की मानो है, क्योंकि बैलेंस कैश बुक का दिया है, तो बातें मानोगे पासबुक की, तो 2,500 रुपये यहाँ डालो, दोनों सेम साइड, 17,500। सिंपल से क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। पासबुक का डेबिट अनफेवर बैलेंस, पासबुक का डेबिट अनफेवर, ओवरड्राफ्ट करने की जरूरत नहीं है। चेक इशू किया, कैश बुक कह रही पैसा गया, प्रेजेंट ही नहीं हुआ, पासबुक कह रही पैसा नहीं गया। किसकी बात मानेंगे, पासबुक दे रखा है तो कैश बुक की, कैश बुक कह रही पैसा गया, पैसा जाने वाली साइड में डालो, तो आंसर 10,000 रुपये का ओवरड्राफ्ट। 5,000 रुपये रिसीव, 500 रुपये रिसीव हुए डेटर से, 2 बार लिख दी कैश बुक में, 2 बार पैसा आ गया, 2 बार पैसा आ गया। रिकनसाइल करना है कैश बुक के बैलेंस के साथ, यहाँ पे डेबिट बैलेंस है। और बातें किसकी माननी है, क्योंकि बैलेंस अगर कैश बुक का दिया है तो बातें पासबुक की माननी है। पासबुक कह रही है पैसा नहीं है, कैश बुक कह रही है पैसा है, पासबुक कह रही है पैसा नहीं है, कैश बुक कह रही है पैसा है। 500 रुपये 2 बार रिसीव हुआ, एक ही बार गलती हुई है, तो इसको हम यहाँ डालेंगे। ठीक है, और एक ही बार माइनस करेंगे, एक ही बार माइनस करेंगे।
बीआरएस प्रिपेयर किया गया है क्रेडिट बैलेंस के साथ। पासबुक का क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल होता है। डायरेक्ट पेमेंट बाय कस्टमर, कस्टमर आपके अकाउंट में जमा करके चला गया। कैश बुक कह रही है पैसे नहीं है क्योंकि हमें तो पता ही नहीं। पासबुक कह रही है पैसे हैं क्योंकि हमें तो पता है। बैलेंस पासबुक का दिया हुआ है तो हम कैश बुक की बात मानेंगे, पैसे नहीं है यहाँ डाल देंगे, दोनों अपोजिट साइड में होंगे, घटा देंगे। फिर आते हैं कि कौन सा अकाउंट एडजस्ट होता है जब हम अमेंडेड कैश बुक बनाते हैं। तो सिर्फ बैंक कॉलम जो होता है कैश बुक का उसे ही हम एडजस्ट करते हैं, बाकी किसी को एडजस्ट नहीं करते हैं। बैंक ने एक एडवाइस दी है कलेक्शन चार्जेस की, 150 रुपये काट लिए गए आपके अकाउंट से, 150 रुपये काट लिए। तो कैश बुक कह रही है पैसे नहीं कटे क्योंकि उसे तो पता ही नहीं, और पासबुक कह रही है हमने तो काटे चाहे कुछ कर ले। बैलेंस कैश बुक का डेबिट वाला दिया हुआ है, कैश बुक का बैलेंस है, पासबुक की बात मानो, अपोजिट साइड में डालो, दोनों को देखो तो डिडक्ट हो जाएगा 150 रुपये। ठीक है। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट किसका पार्ट है? तो ये यहाँ पे जो लिखा होगा बहुत सारे नाम, पर मैंने आपको बताया ना, फाइनेंशियल एंड डबल है ना वो बैंक है, तो वो है मेमोरेंडम। मेमोरेंडम मतलब सिर्फ ज्ञापन विवरण है और कुछ नहीं है। ये रहे आपके 40 के 40 क्वेश्चन। इसकी पीडीएफ में ग्रुप में डाल दूंगा, ये आपको उसके नीचे आंसर भी अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो एक बार इस पूरे उसको जो आपको वीडियो क्लास दी है देख लीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको ग्रुप का लिंक चाहिए होगा तो मैं उसको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। ठीक है जी, थैंक यू। और अगर आपको ये पसंद आया, ठीक है, अगर आपको पसंद आया है, इसी बात बोल रहा हूँ कि जब अच्छा लगे तभी ना, बाकी जरूरत नहीं है, बाकी तो आप इसको अनलाइक कर दो भले ही, लेकिन अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज इसमें लाइक कर दो, कमेंट कर दो और उसको शेयर कर दो। ठीक है, और आपसे कुछ ज़्यादा डिमांड मेरी नहीं है। अगर पसंद आया और नहीं आया तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, और नहीं आया तो मुझे भी बता दो क्यों नहीं आया, रीज़न क्या है, ताकि मैं आपके लिए कुछ और अच्छा प्रिपेयर कर सकूँ। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू।